अध्याय 3 व्यावसायिक वातावरण के में हम व्यावसायिक विशेषताएं, व्यवसायों का अर्थ, अवधारणाएं, परिभाषाएं और इसकी महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक वातावरण के में क्या क्या आयाम हैं या कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, इनको जानेंगे एवं व्यावसायिक वातावरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर या भारतीय आर्थिक नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले हम व्यावसायिक वातावरण का अर्थ। व्यावसायिक वातावरण वह वातावरण होता है जिसमें व्यवसाय के सभी घटक प्रभावित होते हैं, जिन पर व्यवसाय का अवसर, चाहे वो खतरों का अवसर हो चाहे लाभदायक अवसर, दोनों की पहचान कराता है। जो भी घटक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं वे व्यावसायिक वातावरण के अंदर शामिल होते हैं। आइए इसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं परीक्षा की दृष्टि से हम 5 बिंदुओं पर जानेंगे। पहला बिंदु है बाह्य शक्ति की समग्रता। व्यावसायिक वातावरण संस्था के बाहर की शक्तियों एवं घटकों का योग होता है जिनकी प्रकृति सामूहिक होती है। दूसरा बिंदु विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ। व्यावसायिक वातावरण में विशिष्ट तथा साधारण दोनों शक्ति सम्मिलित होती हैं। विशिष्ट शक्तियों में ग्राहक, प्रतियोगी, निवेशक आदि आते हैं जो उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तथा साधारण शक्तियों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, तकनीकी दशाएं आती हैं जो उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तीसरा बिंदु आंतरिक संबंध है। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न तत्व या भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, अतः आंतरिक संबंध होता है। उदाहरण के रूप में देखें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से स्वास्थ्यवर्धक भोजन एवं उत्पादकों जैसे वसा रहित खाद्य पदार्थ, शुगर फ्री आदि की मांग बढ़ रही है। चौथा बिंदु गतिशीलता है। व्यवसाय गतिशील होता है जो तकनीकी विकास, उपभोक्ताओं की रुचि तथा फैशन के अनुसार बदलता रहता है। पांचवा अनिश्चितता। व्यावसायिक पर्यावरण अनिश्चित होता है क्योंकि भविष्य में होने वाले पर्यावरण परिवर्तनों तथा उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता। व्यवसाय की विशेषता जान लेने के पश्चात अब हम इसके महत्व के बारे में जानते हैं। महत्व का भी अध्ययन हम निम्न 5 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहला बिंदु अवसरों की पहचान तथा पहल के लाभ। व्यावसायिक पर्यावरण के सही अध्ययन से एक उद्यम उपलब्ध लाभकारी अवसरों की पहचान कर सकता है तथा अपने प्रतियोगियों से पहले अवसरों से लाभ उठा सकता है। दूसरा महत्व का बिंदु खतरों की पहचान। खतरों की पहचान में हम अध्ययन करेंगे व्यावसायिक पर्यावरण की सही जानकारी एक उद्यम को उन खतरों की पहचान में सहायता करता है जो इसके परिचालन में बाधक होते हैं। संसाधनों का प्रयोग। व्यावसायिक पर्यावरण द्वारा उद्यम का विभिन्न संसाधनों जैसे पूंजी है, मशीन है, कच्चा माल आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाने तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक पर्यावरण की जानकारी होना अनिवार्य होता है। चौथा बिंदु परिवर्तनों का सामना करना। लगातार व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है जिससे उसका सामना किया जा सके। पांचवा और अंतिम बिंदु को मानते हैं
नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता। व्यावसायिक पर्यावरण की समझ एवं विशेष विश्लेषण नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता करते हैं। इसके बाद हम व्यावसायिक वातावरण के आयाम यानी कि तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक वातावरण के तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक या विशिष्ट वातावरण। दूसरा प्रकार जो है वह बाहरी या साधारण वातावरण है। सबसे प्रथम हम आंतरिक एवं विशिष्ट वातावरण के बिंदुओं को देखते हैं। इसमें ग्राहक, निवेशक, आपूर्तिकर्ता, लेन देन, श्रमिक और प्रतियोगी शामिल होते हैं। जबकि बाह्य और साधारण वातावरण में आर्थिक घटक को, सामाजिक घटक को, राजनीतिक घटक और तकनीकी घटक और कानूनी घटक शामिल किए जाते हैं। आइए इन तत्वों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव होता है। ब्याज की दर, मौद्रिक नीतियां, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की आय में परिवर्तन आदि कुछ आर्थिक तत्व हैं जो व्यावसायिक उद्यमों को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक वातावरण जहां अवसर प्रदान कराता है, वहीं उसके द्वारा अनेक बाधाएं भी खड़ी की जा सकती हैं। दूसरा वातावरण सामाजिक वातावरण है। सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक शक्तियाँ जैसे रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक बदलाव, जीवन शैली आदि सम्मिलित होते हैं। सामाजिक पर्यावरण में होने वाले बदलाव व्यवसाय को शीघ्र प्रभावित करते हैं। इसके कारण जहां व्यवसाय को विभिन्न अवसर मिलते हैं, वहीं खतरे भी होते हैं। उदाहरण के लिए आज लोगों को द्वारा अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण कुछ वस्तुएं जैसे डाइट, पेय पदार्थ, मिनरल वाटर आदि की मांग बढ़ गई, परंतु कुछ अन्य वस्तुएं जैसे तंबाकू या वसा युक्त भोजन की मांग कम हो गई। तीसरा तत्व है प्रौद्योगिकी तकनीकी पर्यावरण। तकनीकी पर्यावरण द्वारा उत्पादन की नई नीति एवं पद्धतियां उपलब्ध कराई जाती हैं। व्यवसाय को उद्योगों में होने वाले तकनीकी परिवर्तन पर गहरी दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन प्रतियोगियों का सामना करने तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य होते हैं। चौथा राजनीति या राजनीतिक पर्यावरण को लेते हैं। राजनीतिक स्थिति में बदलाव के कारण भी व्यावसायिक संस्थाएं प्रभावित होती हैं। राजनीतिक स्थिरता व्यावसायिकों में आत्मविश्वास पैदा करती है, जबकि राजनीतिक अशांति एवं खराब कानून व्यवस्था व्यावसायिक क्रियाओं में अनिश्चितता ला सकती है। उदाहरण अगर के रूप में इसको समझें, बेंगलोर तथा हैदराबाद राजनीतिक समर्थन के कारण सूचना प्रौद्योगिकी हेतु लोकप्रिय स्थान बन गया है। पांचवा कानूनी पर्यावरण को लेते हैं। विधिक पर्यावरण में सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधेयक, प्रशासनिक आदेश, न्यायालयों के फैसले तथा विभिन्न सरकारी कमीशन एवं एजेंसियों के निर्णय सम्मिलित होते हैं। व्यवसायों को इनका पालन करना होता है, अतः कानून की जानकारी होना जरूरी है। व्यावसायिक वातावरण के बाद भारत का आर्थिक वातावरण को समझते हैं। आर्थिक सुधारों को मुख्य रखते हुए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की। इसका उद्देश्य था कि भारत आर्थिक संकट में उभर कर शीघ्र आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़े। नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योगों को मुक्त कराना, यानी कि उदारीकरण की नीति, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना, निजीकरण तथा भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना वैश्वीकरण था।
उदारीकरण को समझते हैं। इसका आशय भारतीय व्यवसाय एवं उद्योगों को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करने से है। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ उद्योगों को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना था। वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेना था। मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता देना, आयात निर्यात प्रक्रियाओं को सरल, बेहतर उपयोग और सुनिश्चित कर लेना था। निजीकरण की नीति को समझना भी जरूरी है। इसका आशय है राष्ट्र निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने से है। औद्योगिक एवं वित्तीय बोर्ड की स्थापना की गई ताकि हानि पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा इकाइयों का जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत की जा सके तथा इन सबका उद्देश्य कार्य क्षमता बढ़ाना, बजट घाटा कम करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। तीसरा बिंदु वैश्वीकरण। इसका अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, जिससे एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हो सके। यह विश्व की अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकरण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों में पारस्परिक लेन देन में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात शुल्क हट गया, आयात शुल्क कम हो गया, पूंजीगत आयातों में उदारीकरण माना गया। व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीति में परिवर्तन का प्रभाव को जानते हैं। प्रतियोगिता में वृद्धि। लाइसेंस में छूट के कारण तथा भारतीय बाजार में विदेशी फर्मों के प्रवेश के कारण भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है। दूसरा प्रभाव अधिक मांग करने वाले ग्राहक। आज का ग्राहक जागरूक है तथा वह बाजार की अधिक से अधिक जानकारी रखता है, जिसके कारण बाजार क्रेता अभिमुखी बन गए हैं। ग्राहकों को आज गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा उन्हें चयन के अवसर भी अधिक प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रभाव है तकनीकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। तकनीकी विकास के कारण उत्पादन प्रक्रिया में तेजी से सुधार हो रहा है, जिसके कारण कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो पा रहा है। परंतु तकनीकी बदलाव के कारण छोटी फर्मों के सामने अनेक कठिनाइयां या चुनौती आ रही हैं। चौथा, परिवर्तन की आवश्यकता। नई आर्थिक नीति के बाद से बाजार शक्तियां मांग तथा पूर्ति के आधार पर अधिक तेजी से बदल रही हैं। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण फर्मों को भी अपने परिचालन में निरंतर बदलाव या संशोधन करना पड़ रहा है। पांचवा, मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता। आज के बदलते परिवेश में उच्च क्षमतावान तथा अधिक प्रतिबद्ध लोगों की मांग बढ़ रही है। अतः मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता हो गई है, जिससे इसका कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके बाद बाजार अभिविन्यास। पहले बाजार में बिक्री अवधारणा प्रचलित थी, परंतु आज विपणन अवधारणाओं का बोलबाला है। आज उत्पादक द्वारा बाजार शोध के आयाम से ग्राहकों के आवश्यकता का पहले पता लगाया जाता है तथा फिर उन आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन किया जाता है। विपणन, शोध, सुरक्षित विज्ञापन, विक्रय के बाद सेवाएं आदि अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। आशा करते हैं इस पाठ में आपके सभी बिंदु स्पष्ट हो चुके होंगे। धन्यवाद।